नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखना। आज की जो वीडियो है, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क की प्रेरणा शक्ति को विकसित करने का उपाय करना होगा। ये हम जानेंगे कैसे मस्तिष्क को हम विकसित करेंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे हमारा मस्तिष्क देखिए काम करता है। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम एक किसान की बात जानेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे और दिमाग में इस तरह बिठा लेंगे दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी गरीबी नहीं होगी। तो आपको जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप कृपया पूरा देखिए दोस्तों। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी बात पर चलिए सुनते हैं कि ये दो बातें क्या है। असल में एक किसान था, एक गांव में एक किसान था। उसके एक शादीशुदा बेटा था। किसान के पास एक खेत था जिसमें वो मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसका बेटा वो बहू दोनों बहुत आलसी थे और उसके काम में बिल्कुल हाथ न बटाते थे। दोस्तों, किसान को हमेशा उनकी चिंता लगी रहती थी। जो जो बुढ़ापा बढ़ता गया, किसान की चिंता बढ़ती गई। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। दोस्तों, मृत्यु उसको समीप नजर आ रही थी। उसने अपने बेटे बहू को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, मैं अब नहीं जीऊंगा। दोस्तों, अपने खेत में किसान बेटा बहू को बोलता है कि 2 फीट गहराई में हीरे गड़े हुए हैं जिनको निकाल लेना ताकि तुम्हारा जीवन आसानी से गुजर जाएगा। ये कहकर किसान मर गया। दोस्तों, बेटा और बहू दोनों गैती फावड़ा लेकर खेत पर गए और असमंजस में पड़ गए कि बाप ने उनको जगह नहीं बताई थी कि किस जगह में खोदना है। अब जगह पूछे तो किससे पूछे। दोस्तों, उनके पास कोई चारा न था और हीरो का लालच भी न छूटता था। उन्होंने एक कोने से 2 फीट गहराई खुदाई करना शुरू किया। वे आगे से आगे खोदते जा रहे थे और बाप को गालियां निकालते जा रहे थे। दोस्तों, परंतु हीरे उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हीरे की प्रेरणा ऐसी थी कि जिन्होंने आज तक उस खेत पर काम नहीं किया, पूरे खेत की 2 फीट मिट्टी को बाहर निकाल दिया। फिर भी हीरे उन्हें कहीं नहीं मिले। खूब टटोलते रहे और खूब बाप को कोसते रहे। दोस्तों, अंत में थक हार कर सारी मिट्टी को खेत में वापस भर दिया और मुझे बुझे मन से उस खेत में बीज बो दिए। मिट्टी की खुदाई होने से उस खेत में ऐसी फसल हुई जो कभी नहीं हुई थी। सब उसे देख देख कर आश्चर्य कर रहे थे। बेटे बहू को किसान की बात आखिर समझ में आ ही गई कि हीरे कहाँ छिपे थे। दोस्तों, वे अब खूब दिल लगाकर मेहनत करते और खूब आराम से रहते थे। तो क्या सीखा आपने ये पूरी कहानी सुन के? तो दोस्तों, कभी कभी मुश्किल से मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन मजबूरी से किए गए कार्य में उतनी ऊर्जा नहीं रहती। उस कार्य को करके बड़ी थकान महसूस होती है। वो उसको जल्दी से ख़त्म कर देना चाहता है। उस कार्य में इतनी कुशलता नहीं आ सकती जैसा सरकारी नौकरी में होता है। ज़्यादातर अवस्था में वहाँ भीतर की प्रेरणा नहीं, मजबूरी होती है। दोस्तों, नौकरी है, बस करनी है, अतः वहाँ काम पर कम
ध्यान रहता है। किसी दिन थोड़ा काम ज़्यादा आ जाए तो बड़ी शिकायत रहती है। दोस्तों, मजबूरी समझकर किए गए कार्य में कभी खुशी नहीं मिलती है। यही कारण है कि एक आदमी को कहीं तीसरी मंजिल पर चढ़ाना हो तो बड़ा कठिन महसूस होता है, लेकिन वहीं आदमी वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत जोश के साथ और खुशी खुशी चढ़ जाता है। दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क ने हिसाब लगा लिया है, वहाँ जो उपलब्ध है, होने वाला है, अमूल्य है। वहाँ आनंद की प्राप्ति है और उसी शरीर की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। एक आदमी रोज सुबह 5 किलोमीटर बड़े आनंद के साथ घूमता है, लेकिन दोस्तों, दिन में किसी काम से 1 किलोमीटर भी जाना हो तो वो पैदल चलना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वो नकारात्मक क्यों न हो। भय से भी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो आदमी थोड़ा भी ठीक ढंग से नहीं दौड़ सकता है, उसी को पीछे शहर नजर आ जाए तो उसके दौड़ने में इतनी गति आ जाएगी कि बड़े से बड़े धावक को भी हार देवे। किसी भी कार्य को करने के लिए मस्तिष्क की प्रेरणा अति आवश्यक है, और मस्तिष्क तब प्रेरित होता है जब उसको वो कार्य उद्देश्यपूर्ण लगता है, जब उस कार्य में फायदा नजर आता हो। जितना ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण कार्य नजर आएगा, मस्तिष्क उतना ही ज़्यादा प्रेरित होगा। हम देखते हैं कि एक ही कार्य किसी के लिए रुचिपूर्ण हो सकता है और किसी के लिए अरुचिपूर्ण। किसी समय कोई मनुष्य किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होता है और किसी समय वही मनुष्य उसी काम को करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि जिस काम को मन ना करना चाहे वो बिल्कुल जिक्र ही नहीं है। कभी कभी 1 घंटे का सफ़र भी बड़ा कठिन और बोरियत भरा लगता है दोस्तों। वहीं पर अगर और कभी कभी कई दिनों का सफ़र भी बड़ा सुहाना लगता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक किसान कैसे अपने बेटे बहू को काम पर लगाकर ज़मीन को इतना सुंदर से तैयार कर देता है, इतना फसल अच्छे से तैयार कर देता है क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।